हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का टॉपिक हमारा जी करने वाले हैं यहाँ पर अलिप्स, ठीक है। एनालिटिक ज्योमेट्री या फिर क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के अंदर आपको मिल जाएगा। तो बेसिक हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जीरो से लेकर 10 तक या फिर 100 तक जाने की कोशिश करेंगे, या फिर ए से लेकर जेड तक की नॉलेज आपको इसके अंदर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जिन स्टूडेंट को अलिप्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो यदि इस लेक्चर को ध्यान से देखें तो आप एट द एंड आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जब भी मैं अपने स्टूडेंट को बोलता कि यार डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जिन स्टूडेंट ने डेफिनेशन को सीख लिया, मतलब समझ लिया, और वहां से वो चलना स्टार्ट करेगा तो फिर मैथ काफ़ी आसान लगेगा। अब अलिप्स यहाँ पर आपको सिंपल लिख रखा है कि अलिप्स होता क्या। तो बोल रहा है कि अलिप्स आपके पास एक लोकस होता है ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन अ प्लेन सच दैट द सम ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन प्लेन इज कांस्टेंट। अब जहां पर कि जिनको समझ लग गया वो भी बढ़िया, जिनको नहीं समझ लगा उनको मैं समझाता हूँ। हमें क्या बोल रखा है कि आपके पास एक प्लेन है, उसके अंदर दो फिक्स पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, आपको यहाँ पर दो पॉइंट हम मान लो कि हमने फिक्स कर लिए। तो ये दो पॉइंट हमने फिक्स कर लिए। अब जब आपने दो पॉइंट फिक्स कर लिए तो ये सारे का सारा जो भी आपको यहाँ पर वर्कशीट दिख रही है, ये हमारा क्या होता है, प्लेन। अब इस प्लेन के अंदर से हमने वो पॉइंट उठाने हैं, इस प्लेन के अंदर से हमने वो सारे के सारे दो पॉइंट लोकस लेना है। लोकस कैसे आप लेते हो, जब आप ट्रेस कर लेते हो सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को, जब आप ट्रेसिंग कर लेते हो तो उसको बोलते हैं लोकस, ठीक है, जो पाथ आपके पास निकल कर आता है। लेकिन हमने पॉइंट्स कौन से लेने हैं, इस प्लेन के अंदर से आपने वो पॉइंट लेने हैं राजी जिनका सम है ना। सम किसका, देयर डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट। मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट पी है, तो ये हमारा एक पी पॉइंट है। मान लो जी जो फिक्स पॉइंट इसको हमने F1 और इसको हमने F2 का नेम कर दिया। जी हमारा F1 और F2 दो पॉइंट है। मान लीजिए एक पॉइंट आप स्पेस के अंदर से P ले रहे हो, तो आपने क्या करना है, इस P की डिस्टेंस इस F1 से निकालनी है और इस P की डिस्टेंस आपने F2 से निकालनी है, ठीक है। तो यहां से हमने ये डिस्टेंस निकाल ली। अब डियर जब डिस्टेंस निकाली तो अपने दोनों का सम करना। तो आपने P ऑफ F1 प्लस P ऑफ F2, इसका कोई ना कोई आपके पास आंसर आएगा। जस्ट वेट फॉर द आंसर। अब हम क्या करेंगे, इसी स्पेस के अंदर से कोई दूसरा पॉइंट पिक करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट और था, वो मैंने पिक करा। आपके पास कौन सा है, ये P1 है, वो हमने P2 लेट करा। अब इस P2 की आप क्या करोगे, F1 से डिस्टेंस निकालेंगे। इसी P2 की हम आप क्या करोगे, इस F2 से डिस्टेंस निकालेंगे और उनका सम भी आप निकालोगे। P2 का F1 से और P2 का आप निकालोगे F2 से। अब जहां पर क्या होगा, उन्होंने बोला कि आप अलिप्स एक ऐसा लोकस ऑफ ऑल पॉइंट होता है जिनके अंदर जब भी आप सम ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट निकालते हैं तो वो जो सम आ रहा है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आप वहीं पिक करेंगे जिनका आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या आएगा कि हमारे पास हमने P2 वो पिक करना यदि उसका आंसर आपका P1 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब एक पॉइंट मैं यहां से और पिक कर लेता हूं। मान लो आपके पास P3 है और जब आप यहां से P3 की F1 से डिस्टेंस निकालेंगे और P3 की आप F2 से डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये P3 आपका अलिप्स का पॉइंट तभी क्या होगा यदि आपका P3 F1 और प्लस P3 F2 इसका आंसर भी आपका पहले वाले पॉइंट के इक्वल से आएगा। तो डियर हमने काम करना क्या है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाएंगे। तो आपने पहले दो पॉइंट फिक्स कर लेने हैं। जब आप दो पॉइंट फिक्स कर लेंगे तो उसके जो उसकी सराउंडिंग होगी उस प्लेन के अंदर, उसकी सराउंडिंग के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हमने वैसे पॉइंट पिक करने हैं P1 P2 P3 P4, अब तो बहुत सारे पॉइंट, तो हमने ऐसे पॉइंट पिक करने हैं जब आप उन पॉइंट की डिस्टेंस निकालोगे F1 और F2 के और उनके डिस्टेंस का सम करेंगे तो वो सारे के सारे सम जो आपके पास सेम आ रहे, तो ऐसे पॉइंट आपने यहाँ पर मार्क कर लेने हैं। तो जैसे मान लो अब मेरे पास एक और पॉइंट यहाँ पर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। तो जब आप इनकी ट्रेसिंग करेंगे, लाइक आप इनको ट्रेस करना स्टार्ट करोगे ऐसे, तो ये आपके पास जो भी डायग्राम बनेगी यहाँ पर कुछ ऐसी डायग्राम आपके पास डियर बन जाएगी। तो दैट इज नोन एज अलिप्स। तो ऐसी डायग्राम आपके पास अलिप्स के अंदर होती है, देखने को मिलती है। तो फिर से यहाँ पर समझा देते, तो आपके पास दो फिक्स पॉइंट है और उसके बाद आपका जो अलिप्स होता है वो कुछ इस फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलता है, यदि आपने पहले देख रखा होगा। तो थोड़ा सा आइडिया हो गया कि हमारे पास ये जो फिक्स पॉइंट होते हैं, अब सारी की सारी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स वो भी मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। इन टर्म्स को क्या बोलते हैं, जैसे मैंने इसको F1 हमने लेट करा, इसको हमने F2 लेट करा, तो इसके अंदर जो दो फिक्स पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। इन फिक्स पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, फोकी, ठीक है। इसको आप फोकाई बोल सकते हैं या फिर फोकस ऑफ द। जब आप पैराबोला के अंदर करते हैं तो वो फिक्स पॉइंट आपका फोकस होता है। जहां पर प्लूरल है, दो है, तो आप इसको फोकाई बोल सकते हैं। तो दीज आर द फोकाई ऑफ द अलिप्स हो गए, कौन से, F1 और F2 की बात करें। अब हमारे पास क्या होगा, दूसरा क्या एक मेन डेफिनेशन आती है कि आप एक लाइन यहां से ड्रॉ करोगे, स्ट्रेट लाइन जो कि आपके इन दोनों पॉइंट के अंदर से पास करेगी, ठीक है, और आपकी अलिप्स को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, आपके लिप्स को इंटरसेक्ट यहां पर कर रही है। तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस ऑफ द अलिप्स बोलते हैं। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, एक ऐसी लाइन जो आपके दोनों के दोनों फोकस के अंदर से पास करती है और
आपके इस एलिप्स को मिलती है, तो इसको आप क्या बोलोगे, मेजर एक्सिस ऑफ द बोलेंगे, यहाँ पे इसको आप बोलोगे मेजर एक्सिस। ठीक है, ये आपका एलिप्स के अंदर आ गया। फिर क्या होगा, एक चीज और न्यू आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जब राजे आपके पास ये जो पॉइंट आते हैं, जो भी आपका मेजर एक्सिस है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एलिप्स, ये जो दो आपको पॉइंट दिख रहे हैं उनको मैंने मार्क कर लिया, एक को ए मार्क कर लेते हैं, एक को आप ए डैश मार्क कर लेते हैं। तो इन पॉइंट को आप क्या बोलोगे, यहाँ पर वर्टिसिस बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, वर्टिसिस। तो यहाँ पर ए पॉइंट को हम बोलने वाले हैं वर्टिसिस, तो मतलब वर्टिसिस है, तो ये भी आपकी वर्टिसिस है। मतलब वैसे वर्टिक्स है तो दो है, तो मैं इसको वर्टिसिस बोल सकता हूँ। तो अभी तक हमने एलिप्स देखा कि कैसे फॉर्म करें, कैसे पॉइंट पिक करें, उसके बाद जो फिक्स पॉइंट होते हैं उनका फोकाई बोल सकते हैं, या फिर फोकस ऑफ द एलिप्स बोल सकती हैं। उसके बाद जब आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों फोकस के अंदर से पास करते हैं, उसको आप मेजर एक्सिस बोलेंगे। और यहाँ पर आपकी जो लाइन है, आपके पास इंटरसेक्शन आ रहा है एलिप्स के साथ, उसका बोलेंगे वर्टिसिस। अब एक पॉइंट आप क्या लोगे, जो आपकी मेजर एक्सिस, जब आप इसका सेंटर निकालोगे, मतलब मिड पॉइंट ना, इसका मिड पॉइंट निकालना है ना, तो जो मिड पॉइंट आपके पास आएगा उसको आप बोलोगे सेंटर ऑफ द एलिप्स, उसका बोलोगे सेंटर ऑफ द एलिप्स। तो ये आपके पास आ गए। और उसके बाद आपने एक और लाइन लेनी है, एक ऐसी लाइन जो कि आपकी सेंटर से पास करे और साथ में आपकी परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस होनी चाहिए। एक ऐसी लाइन जो आपकी यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस है और क्या होना चाहिए, सेंटर से पास करे। तो ऐसी लाइन को आप क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स बोल देते हैं, माइनर एक्सिस। तो आपको मेजर एक्सिस पता चल के कैसे निकालते हैं, माइनर एक्सिस कैसे निकालते हैं, ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ द एलिप्स से पास करनी चाहिए और परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है। ठीक है, उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्या आती है, ये टर्म्स तुम्हारे पास हो गए। अब इन पॉइंट इनको क्या करोगे, आप इनकी ना लेंथ लेंगे। अब हमारे पास क्या होता है, जो आपकी मेजर एक्सिस होती है ना, उसकी लेंथ हम 2a सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसकी जो लेंथ होती है मेजर एक्सिस की, यहाँ पर टर्म हम लेट कर लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ हमारे पास मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस, उसको आप बोलते हो 2a सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली हमने इसको 2a सेलेक्ट कर लिया। अब 2a का मतलब क्या रहेगा कि आपके पास, बिकॉज जहां पर आपको सेंटर मिल रहा है, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा कि जहां से सेंटर से लेकर इस a पॉइंट तक आपके पास डिस्टेंस कितनी होगी, a होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इस a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो a,0 आगे। मानकर चलते हैं कि जो आपका मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस के अलोंग है। मानकर चलते हैं कि हमारा जो मेजर एक्सिस वो x एक्सिस के अलोंग है। तो आप यहाँ पर इसको ड्रॉ भी कर सकते, थोड़ा सा आगे जी हमारा x एक्सिस है, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाकर आप इसको y एक्सिस कर सकते हैं। तो जो हमारा ओरिजिन का काम कर सकता है ऐसी डायग्राम के अंदर। ठीक है डियर, तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि ये हमारे पास a,0 हो गया। तो इसका मतलब इस तरफ ही इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, a आएगी। तो लेकिन ये नेगेटिव वाला, तो इसका आपका आ जाएगा -0। तो आपके पास जो वर्टिसेस आ जाएंगे उनके कोऑर्डिनेट भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। तो वर्टिसेस हमारे पास आ जाएगी a,0 और एंड आपके पास आ जाएगी -a,0। यदि आप इसको कंबाइन लिखना चाहते तो आप इसको +-a,0 लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो गया। एक तो हमने लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कर ली और एक हमने क्या करा, वर्टिसेस इसकी देख ली है। ठीक है, अब वर्टिसेस आपके पास कौन सी होती है, जब आपकी मेजर एक्सिस आपके लिप्स को इंटरसेक्ट करती है, उन पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड आपका लिप्स, दैट इज नोन एज द वर्टिसेस। ठीक है, और उसके बाद आप क्या लेते हो, जो आपके पास ये माइनर एक्सिस आती है ना, इस माइनर एक्सिस की जो पूरी टोटल लेंथ होती है उसको आप 2b से सिलेक्ट कर लेते हो, दैट इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। इसका मतलब जी आपका यहाँ पर सेंटर रहता तो ऊपर भी b आएगा और नीचे भी आपकी तरफ b आएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास पॉइंट आएंगे, ये वाले पॉइंट आपके पास आ रहे वो आपके पास आएगा 0,b, और ये पॉइंट आपके पास आएगा 0, का b। ठीक है, इनको हम नहीं लिखते, तो वर्टिस आपके पास वही चलेगी जो हमारे पास पहले सेलेक्ट कर रखी है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, आप जी लिख सकते हो कि हमारे पास लेंथ जो आएगी आपकी पूरी की पूरी माइनर एक्सिस की, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपके पास 2b आती है। तो डियर एक टर्म और यूज कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी का मतलब होता है हाफ। तो जब भी आपको बोला जाएगा कि लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, वो आपकी जी हाफ आ जाएगी। हाफ का मीनिंग आपके पास सिंपल a आ जाएगी। ठीक है डियर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास ये टर्म्स जो इंपॉर्टेंट आपके पास, लेंथ ऑफ आपके पास यहाँ पर वर्ड हम सेमी यूज कर लेते हैं, सेमी आपके पास मेजर एक्सिस। ठीक है, तो सेमी का मीनिंग हाफ हो जाएगा। तो सेम आपके पास लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, तो ये भी आपके पास b आ जाएगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है। अब पता क्या होगा, जो आपके पास फोकस होते हैं f, तो उनकी डिस्टेंस हम सेंटर से जो लेते हैं उसको आप c से डोनेट करते हैं। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है फोकस वाला पॉइंट है, तो उसकी जो डिस्टेंस यहाँ से मैं लेने वाला हूँ, यहाँ से ये वाला, तो ये आपका c होता है।
तो इस तरह भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो आपका टोटल 2ac का डिस्टेंस रहता है, लेकिन जब आप पॉइंट देखोगे तो जो आपका c,0 आएगा और यहाँ पर f पॉइंट आपका -c,0। इसका मतलब जो आपके पास फोकस रहेंगे या फिर फोकाई आप इनको बोल देते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास प्लस या फिर माइनस का c,0 आपके पास रहेंगे। अब आपके पास तीन चीजें आ चुकी हैं, आपको फोकाई पता चल चुके हैं, आपको वर्टिसेस पता चल चुके हैं, आपको लेंथ और मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ये डिफरेंट टर्म्स आ चुके हैं। अब इसके अंदर एक और चीज आता है, उसको हम बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम कौन सी चीज आती है वो हम यहाँ पर एक और डायग्राम के अंदर समझते हैं, ठीक है डियर। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब सॉरी लेटेस्ट रेक्टम, मान लीजिए जी हमारा यहाँ पर फोकस था F2 था, ये मैंने इसको F1 सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है F1। तो ये आपका कुछ इस फॉर्म के अंदर ये आपका एलिप्स है, ठीक है। थोड़ी सी रफ डायग्राम के साथ चलते हैं और यहाँ पर हमने इसका सेंटर निकाल रखा था, तो जो आपके पास माइनर एक्सिस थी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, आपके पास जब भी आप कॉर्ड की बात करते हो कि सर जी हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, जो लेटेस्ट रेक्टम राजी आपके पास होता है वो कॉर्ड ऑफ द लिस्ट भी बोल सकते हैं। वो एक ऐसी लाइन आपके पास होती है जो कि आपकी फोकस के अंदर से पास कर देती है और साथ में परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। तो इस वाली लेंथ को आप बोल देते हैं लेटेस्ट रेक्टम, जो दोनों तरफ आपका हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका ऐसे होगा, फोकस के अंदर से पास करनी चाहिए परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस और यहाँ पर आपके पास ये मीट करनी चाहिए आपके एलिप्स को। तो इतनी लेंथ होती है, इसको आप बोल देते हैं लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम आप इसको बोल देते हैं, ये आपका एलिप्स कहा जाता है। अब इसकी जो लेंथ होती है डियर, इसकी लेंथ हमारे पास वो आप इसकी लेंथ भी यहाँ पर निकालेंगे, लेकिन फॉर द टाइम मैंने आपको इसका क्या बता रखा है, सिंपल डेफिनेशन बता रखी है कि लेटेस्ट रेक्टम आप बोलते किसको, ठीक है। उसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो भी मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करना चाहूंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इसी डायग्राम में थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूँ आपके लिए, कुछ रिलेशन है वो यहीं से हम सीख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब हमने क्या सीखा था, यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स थी। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ तक सी वैल्यू थी, ठीक है। इस तरफ भी आपके पास यहाँ तक सी था, ये ऊपर आपका बी था, नीचे आपके पास बी था और ये यहाँ से टोटल आपके पास यदि डिस्टेंस हम देख लेते हैं, यहाँ तक आपकी टोटल डिस्टेंस ये आपके पास ए है और इस तरफ भी आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी है, ए है, ठीक है जी हमारे पास है। अब यहाँ पे एक रिलेशन आपके पास आएगा कि जब हम बोल देते हैं कि एलिप्स जब भी हम फॉर्म करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट आते हैं जिनका जो सम होता है फ्रॉम टू फोके वो कांस्टेंट आता है। अब कांस्टेंट होगा तो कितना होगा वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ से एक पॉइंट पी सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारे पास पी पॉइंट है, तो हम डेफिनेशन कैसे फॉर्म करी थी कि इस पी पॉइंट की डिस्टेंस F2 से और F1 के पास जितना इसका सम आएगा वो कांस्टेंट है। तो अब की बार थोड़ा ध्यान से देखना, इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन मान लिया आपके लिए, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ओरिजिन है, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपके लिए क्यू सेलेक्ट करने वाला हूँ। अब होगा क्या, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की जो आपकी क्यू की डिस्टेंस F1 से है और इसका सम जब आप करोगे क्यू की डिस्टेंस आपकी F2 से, तो इन दोनों का सम आपने करना है। तो इसका सम कितना आ जाएगा, जो हम बोल रहे हैं कि ये सर जी वो कांस्टेंट के इक्वल आएगा ना, विजय कांस्टेंट आपके पास होगा। अब हमें करना क्या, उस कांस्टेंट की वैल्यू मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ कि जब भी हम बोलते हैं कि सर इन सभी का सम इक्वल आता है, तो कोई ना कोई स्टूडेंट ये तो माइंड में आएगा कि सर इन सभी का सम इक्वल आता है, लेकिन इक्वल आएगा तो आएगा कितना। तो ये क्वेश्चन तो आपके माइंड के अंदर अरेज हो सकता है। ये सब जब हम डेफिनेशन लगाने जाते हैं और मेरे माइंड में भी डाउट आता है कि यार सम तो इक्वल होगा लेकिन होगा कितना, वो आप कैसे निकाल सकते हो। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर देखो, तो ऐसे जितने भी आपके पास पॉइंट्स यहाँ से निकल कर आएंगे, जितने भी आपके पास जो पॉइंट्स हम यहाँ से ले रहे हो, डेफिनेशन थोड़ा सा रफिया बना लिए, तो वो सारे पॉइंट, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पर होगा वो भी सेटिस्फाई करेगा आपका, है ना। तो वो पॉइंट सारे के सारे उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमने क्या करा, हमने एक ये वाला बाउंड्री वाला पॉइंट यहाँ से उठा रखा है, ये बाउंड्री वाला पॉइंट हमने यहाँ से पिक कर लिया। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट देखो, जो आपकी डिस्टेंस Q से लेकर F1 है, फॉर द टाइम है उसको तो कुछ नहीं करने वाला हूँ, एज इट रख रखी। लेकिन जो डिस्टेंस आपकी Q की डिस्टेंस F2 से है, तो कैन बी स्प्लिट। तो मैं F2 से पहले O तक आ जाता हूँ, फिर O से लेकर आप यहाँ पर Q तक जा सकते हो। तो मैंने क्या कर रखा है, आपका जो ये सेकंड वाली डिस्टेंस है, तो हम F2 से लेकर पहले O तक आ गए और फिर प्लस हम करने वाले यहाँ पर हमारे पास O से लेकर हम यहाँ तक Q तक चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा छोटा एक दो पॉइंट यहाँ पर डायग्राम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेपरेट करने वाले हैं, F2 से लेकर हम O तक आ जाएंगे और फिर O से लेकर हम यहाँ पर Q तक पहुँच जाएंगे। तो ये आपका कांस्टेंट, तो अभी के लिए इसको मैं C ही लिख रहा हूँ, ठीक है, या फिर आप इसको कांस्टेंट ऐसे लिख दो। अब यहाँ से देखो ना, जो आपका Q है ना, Q से लेकर F1 की डिस्टेंस आपको बेसिकली तो पता नहीं, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आप O से लेकर Q तक चले जाओ और फिर उसके अंदर से O से लेकर F को माइनस कर दो। थोड़ा सा मैं ध्यान से दिखना, जहाँ पर जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं
कि हम ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं F1 से Q से लेकर डिस्टेंस। तो मेरे को O से लेकर Q तक की टोटल पता है, उसके अंदर से आप पीछे वाली ये O से लेकर F1 की माइनस कर दे तभी आपका काम बन जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि हम O से लेकर Q तक आएंगे और उसके अंदर से माइनस कर देंगे O से लेकर F1, तो अपने आप आपका ये चीज़ बचेगी। ठीक है, तो ये सारे के सब टर्म हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। अब इसके बाद यार ध्यान से देखना, आपको O से लेकर Q तक कौन क्या वैल्यू है, O से लेकर Q तक की वैल्यू तो हमारे पास A दे रखी है, मैंने ऊपर भी आपके सामने लिख रखा था। और O से लेकर F1 की वैल्यू मैंने आपको बताया था C होती है। F2 से लेकर O की वैल्यू वो भी आपके पास C रहती है। और O से लेकर आपकी Q की डिस्टेंस यहाँ पर फिर से आ रही है और फिर से वो आपके पास क्या रहती है, हमारे पास कितनी रहती है, A रहती है। तो इज इक्वल टू आपका जो कांस्टेंट आप इसको K मान सकते हो। ठीक है, फॉर द टाइम सम टाइम। तो यहाँ से C से C कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका कितना आ गया, 2A आ गया। तो इसका मतलब आपके पास जो कांस्टेंट होता है वो आपका 2A होता है। जब भी आप यहाँ से लिखेंगे कि सर जी P(F1) प्लस P(F2) वेयर P इज एनी पॉइंट ऑन द लिप्स, तो इसका आंसर आपका 2A के इक्वल रहेगा। तो जो हमने यहाँ से आज सीखा। ठीक है, तो इतना सा काम कर लिया। अब ये इसके बाद एक दो रिलेशन आपके पास मैं और करने वाला हूँ। अब ये तो हमने थोड़ा सा काम कर लिया, यहाँ पर मैं आपका तो ये हर एक पॉइंट के लिए रह गया। अभी बेसिक अभी के लिए हमने इसको ना Q के लिए कर रखा था, अभी के लिए हमने इसको Q के लिए प्रूव करा, लेकिन ये हर एक के लिए रहेगा आपका, बिकॉज सारे के सारे आंसर सेम आएंगे। अब यहाँ पे एक दो रिलेशन आपके पास और सिखाने वाला हूँ। अब यहाँ से ना क्या करोगे, आपका A B और C, तो एक रिलेशन हमने यहाँ पर फॉर्म करना है। जो नेक्स्ट हमारा रहेगा हेडिंग, उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर हमने यहाँ पर रिलेशन ढूंढनी है। तो आपको क्या करना है, हमें रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन A कॉमा B कॉमा C। तो आप ये रिलेशन कैसे फॉर्म करोगे, तो आ जाओ आगे आपको करवा देता हूँ। हमने डायग्राम फिर से वही मैंने स्टार्ट करने, ये आपका F है, ये आपके पास F1 है, ये आपका F2 है, ये आपका सेंटर O है। तो रफ आइडिया के अंदर हम यहाँ से एलिप्स फॉर्म कर लेते हैं हल्का सा। तो ये हमारा एलिप्स कुछ ऐसा हो गया, ये हमारे पास पॉइंट थे, ये हमारे पास, ठीक है, वैल्यूज। और टोटल आपके पास यदि ये आपका A है और यहाँ से आपका A डैश हो जाएगा, ये पॉइंट आप भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, फॉर द टाइम सम टाइम। मान लीजिए हमने यहाँ से P एक पॉइंट लेट कर रखा है, ठीक है, या फिर आप क्या करो, इसी पॉइंट को टारगेट करो, ये वाला पॉइंट आपके पास क्या P है। तो आप क्या करो, इस P को F2 से और P को F1 से इसकी डिस्टेंस का सम निकाल लेते हैं। तो P का F1 प्लस P का F(2) किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो आपका ना Q पॉइंट A है, तो उस पॉइंट को मैं फॉर द सम टाइम हम क्या सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर जो पहले करा था Q पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब आपकी Q की F1 से डिस्टेंस प्लस Q की F2 से डिस्टेंस के इक्वल आएगा। और उसी डिस्टेंस को हमने अभी प्रूव करा, ये तो आप इसको एज इट रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हमने प्रूव करा कि इसका आंसर कितना होता है, 2A होता है। तो P वाले का आंसर आपका 2A आ गया। अब डियर ध्यान से देखना, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होता है, ये आपके पास C होता है, ये आपके पास B होता है। तो क्या आप P ऑफ F1 निकाल नहीं सकते, आप हम सभी के पास पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आपका जो P ऑफ F1 होगा वो अंडर ऑफ आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, है ना, जिसको आप बोलते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो इसी तरह से आपके पास ये आपका सी रहेगा, ये आपका बी रहेगा, तो इस तरफ भी आपका आंसर कितना जाएगा, अंडर ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के साथ ये करना, बिकॉज यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। तो इसका मीनिंग हमारे पास ये आंसर कितना आ गया, ये आपका बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर आ रहा, और दूसरे वाला भी हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है, इज इक्वल टू 2 ऑफ ए है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो डियर्स में हमारे पास 2 डबल हो जाएगा ना, 2 ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ ए आ गया। 2 से 2 आप यहाँ से कट कर सकते हो, तो जैसे हमने यहाँ से 2 से 2 को कट करा, तो नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारे पास क्या निकल कर सामने आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो डियर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, जैसे आप दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। तो आप यहाँ से रिलेशन लिख सकते हो कि, और यू कैन राइट की सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, आप बी स्क्वायर को एक तरफ रहने दो, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हो। तो जो आपके पास 3 डिफरेंट मैंने आपको रिजल्ट यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यदि आपको सी ढूंढना होता तो सी आपका यहाँ से स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर आपका अंडूट हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पर डिस्कस करी। एक बार हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने लेक्चर के अंदर करा क्या है, ठीक है। छोटा सा लेक्चर रखूंगा 20 मिनट्स का। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डेफिनेशन देखी थी, डेफिनेशन के अंदर से हमने जब स्टार्ट करा था
तो डेफिनेशन के साथ हमने उसको स्टार्ट करा और उसके बाद हमने क्या करा, उसके डिफरेंट डिफरेंट जैसे मेजर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस क्या होती है, वर्टिसेस क्या होती है, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, माइनर की लेंथ क्या होती है, फोकी पॉइंट कौन से होते हैं, ठीक है, उनकी लेंथ कितनी आती है, ये सारे पार्ट्स हमने डिस्कस करे। फिर मैंने आपको लेटेस्ट रेक्टम के बारे में बताया कि लेटेस्ट रेक्टम कैसे फॉर्म होता है, एक लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर टू द फोकी होती है और मीट करती है आपके एलिप्स के साथ इंटरसेक्ट करती है, उसका आप क्वाड भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। हमने इसे यहाँ पर टिक करा। इसके बाद हमने मेन जो रिजल्ट आपके सामने था कि वो मैंने ये प्रूव करा था कि आपके पास जब हम बोलते हैं कि जो डिस्टेंस आप लेते हैं, जो भी आप डिस्टेंस लेते हैं पॉइंट जो कि लिप्स के ऊपर आते हैं दोनों के दोनों फोकाई से, उन डिस्टेंस का जो सम होता है वो 2a के इक्वल आता है। लेकिन कैसे आता है वो मैंने आपको यहाँ पर ड्राइव करके दिखाया। और इसके बाद हमने अभी लास्ट में करा था रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी के अंदर क्या रिलेशन आता है वो आपके सामने है। तो इस रिलेशन को आप याद रख सकते हैं। यदि आपने ए स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी करना है तो आप इस पहले वाले रिलेशन को याद कर सकते हो। बेसिकली आप ये रिलेशन याद कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला रिलेशन आपके काम का रहेगा। या फिर आप इस रिलेशन के साथ भी जा सकते हो, आप इस रिलेशन के तो है तो एक्चुअल के अंदर आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन जब हम सम करेंगे प्रॉब्लम्स करेंगे तो जैसा जैसा प्रॉब्लम आएगा वैसी वैसी कंडीशन हम यहाँ से लेते चले। तो आज के इस लेक्चर के अंदर 20 मिनट के अंदर हम इतना रखते हैं। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है, तो ट्रेलर था। कल के लेक्चर के अंदर जो नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा आपको उसके अंदर हम क्या करने वाले वो थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर आउटलाइन देना चाहूँगा। उसके अंदर हम डेरिवेशन करेंगे एलिप्स की इक्वेशन के। अभी सभी बच्चों को यदि मैं पूछूं कि एलिप्स कैसा होता है तो बच्चे बोलते हैं कि सर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप नेट के अंदर सर्च करेंगे, आप किसी यूट्यूब के अंदर सर्च करते हो तो आपको यही बताया जाता है कि एलिप्स की ये इक्वेशन होती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि जो अभी तक हमने जितनी भी नॉलेज यहाँ से कर रखी है या फिर 10th के अंदर जितने भी हमारे पास नॉलेज थी उस नॉलेज को यूज़ करके, है ना, या फिर +1 +2 की नॉलेज को यूज़ करके आप जो इक्वेशन को लर्न करते हैं कि ये एलिप्स की इक्वेशन होती है, मैं आपको वो ड्राइव करना सिखाऊंगा। हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि हम ऐसे स्टार्ट करेंगे हमारे माइंड में कुछ नहीं कि इक्वेशन जो एलिप्स की या इक्वेशन है वो क्या है। हम सिंपल जो डेफिनेशन आज मैंने आपको करवा रखी है, कौन सी डेफिनेशन मैंने आपको करवा रखी है कि P(f1 + P(f2) = 2a आता है। इसी डेफिनेशन के साथ कल का लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक बार बता दूंगा कि हमने कल हमारा जो जर्नी रहेगी, हमने आज लिखा था ना कि सर जी P(f1 + P(f2) = 2a होता है। अब बच्चे बोलोगे सर जी P क्या, P हमारा इज एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र कि x² ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये कैसे होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। हमें सिर्फ क्रैमिंग नहीं करनी, हमें डीपली भी स्टडी करनी है। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और हमें चीज़ें पता होगी कि यह ड्राइव कैसे होती है तो जब आपको डेरिवेशन आ जाएगी तो मैथ के अंदर जो डाउट्स है, जो फियर है, वो सारे का सारा खत्म हो जाएगा। और आप जब समझोगे कि यार चीज़ें तो बहुत आसान है, ये तो 10th में तो हम इसके अंदर बहुत ही मास्टरी हमारे पास थी ना, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा के सिंपल सी चीज़ें हैं। तो वहाँ तक का जो सफ़र है वो कल के लेक्चर में मिलेगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और इसकी थोड़ी सी जो वीक पॉइंट्स रह जाएंगे या फिर जो कुछ हल्के फुल्के पॉइंट्स रह जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे और फिर हम हमारी एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को बस एक काम करना है, यदि आपको लेक्चर ऐसे डीपली चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप अप्रिशिएट कर सकते हो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को आप करना चाहते तो कर लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ से अप्रिसिएशन के साथ और काम करने को मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।